सबका एफजेड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 वो वजह जिसकी वजह से ज़्यादातर ट्रेडर जो होते हैं स्टॉक मार्केट में वो लॉस करते हैं। तो देखो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रीज़न हमें कहीं ना कहीं पता होता है, लेकिन क्या है ना, हम उस रीज़न को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ईजी। क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो ईजी नहीं है। इफ़ इट वेयर एवरीवन विल बी रिच। अगर ऐसा ट्रेडिंग करना इतना ही आसान होता तो हर कोई दुनिया में काफ़ी रिच होता, फिर तो पैसे के लोगों को कमी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हर कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके रिच हो गया रहता। तो ऐसी क्या रीजंस है जिसके वजह से जो ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ना वो रिच नहीं बन पाते, उल्टा उनका जो सेविंग का कैपिटल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वो पैसे जमा किए होते हैं, वो भी चले जाता है। तो चलो पहला रीज़न देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो रीज़न है ना जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते वो है नॉलेज। ठीक है, ज़्यादातर लोग ना ही कोई कोर्स करते हैं, ना ही कोई रीज़न देखते हैं, ना ही किसी से पूछते हैं। ये ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यूट्यूब पर टिप्स देखते हैं या फिर जी बिजनेस या किसी न्यूज़ चैनल पे देख के उन्हें लगता है कि अब वो सक्सेस हो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कई बार उनका जो टिप होता है ना जो वो अलग अलग जगह से लेते हैं, जैसे कि टेलीग्राम और बाकी जगहों से। ठीक है, उनको लगता है कि मैं सही हो चुका हूँ एंड उस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज करते हैं, लॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटर होगा क्या कि जब भी आप मार्केट में जंप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले स्टॉक मार्केट का थोड़ा नॉलेज ले ले, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। और एटलीस्ट अगर आप ट्रेडिंग में जा रहे हो तो आप मिनिमम 6 मंथ का तो नॉलेज रखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें। ठीक है, एंड अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करना सीखें, देन आप ट्रेड करें। तब जाकर आप शायद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताता हूँ। मेनी ट्रेडर्स जंप इनटू द मार्केट विदाउट थॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट इट टेक टू बी ए सक्सेसफुल। एज अ रिजल्ट दे मेक कॉस्टली मिस्टेक एंड क्विक लूज मनी। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट बता वही पॉइंट है। ज़्यादातर ट्रेडर जो होते हैं वो बिना किसी समझ के वो मार्केट में एंटर कर लेते हैं और उस वजह से उनको ये भी नहीं पता होता कि मतलब मार्केट में सक्सेसफुल कैसे बनना है, मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लॉस कर देते हैं। और उनकी ये मिस्टेक इतनी कीमती होती है कि वो अपना जमा पूंजी और जो उनकी जो कैपिटल होती है वो काफ़ी अच्छा खासा लॉस कर देते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ना तो आप इन चीज़ों का पहले ध्यान रखें कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेड तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका पूरा का पूरा कैपिटल जा सकता है। ज़्यादातर लोग ये चीज़ सुनते भी है, अलग अलग वीडियोज़ में सुनते भी है, लेकिन इस पॉइंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, जो उससे बड़ी चीज़ आती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नॉलेज कोई बात नहीं, आपने किसी से टिप भी ले ली। ठीक है, लेकिन क्या आपका कोई एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको उसका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि नहीं? आप ही बताइए। लाइक आपको कोई तो रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए ना, तो वो रिस्क भी मैनेज नहीं करते। लाइक अगर किसी ने मान के चलो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, अगर वो ट्रेडिंग इन्वेस्ट से वो ट्रेडिंग में आ गए और ट्रेडिंग से उनके पास पहले ही दिन उनका 2,000 प्रॉफिट होके उनका 4,000 रुपया लॉस हो गया, तो अब 6K जब उनके पास बचता है तो वो वापस उस दिन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या सही बात है? बिल्कुल भी सही बात है, नहीं है ना। तो इसके लिए आपको क्या होता है ना कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखते हो तो भी आपका लॉस होना कन्फर्म है। ठीक है, अभी क्या है, रिस्क इज एन इनहर्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू मैनेज इट इफेक्टिवली in order to protect your capital and maximize your chance of success। ठीक है, जो आपका जो रिस्क होता है ना उसको आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करना है। वो आपका कैपिटल है, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत की चीज़ है। ठीक है, जिसको आप बहुत ही इजीली आप ये डाल देते हो मार्केट में कॉल पुट में एंड वो काफ़ी अच्छे से चले जाता है। However, many traders do not have the clear risk management strategy in the place and as a result they are more vulnerable to outside losses। ठीक है, ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उनका कितना लॉस हो सकता है, कितना क्या हो सकता है, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा जो कैपिटल होता है उनका वो लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं ना तो आपको ये नॉलेज लेना ज़रूरी है। दूसरा क्या, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको बिल्कुल भी आप उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आ जाती है, ये भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। इमोशनल डिसीजन मेकिंग।
ठीक है, क्या है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ना वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं मार्केट से। लाइक कोई कंपनी है उनको अच्छी लगती है तो उनको लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे आसपास काफ़ी लोग जोमेटो पे काम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि जोमेटो बहुत जाएगा, मैं जोमेटो डेली देखता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी जोमेटो का बैलेंस शीट नहीं चेक किया, उनके लास्ट परफॉर्मेंस चेक नहीं किया। एज ए रिजल्ट आज जोमेटो का शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, ठीक है। तो आपको भी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। आपको टेक्निकल्स पे, प्रॉपर टेक्निकल्स पे काम करना है, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ ईजी टू फील स्ट्रॉन्ग इमोशन वाइल ट्रेडिंग, ठीक है, बहुत ही ईजी है स्ट्रॉन्ग इमोशन जब ट्रेडिंग करते हैं तब। हाउएवर मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन द नेचुरल एनालिसिस कैन बी रेसिपी फॉर द डिजास्टर, ठीक है। अगर आप आपके टेक्निकल एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन या ये सब चीज़ों पे काम नहीं करते हो, अपने एनालिसिस पे काम नहीं करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है आपकी बर्बादी की, ठीक है। तो आप इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। मेनी ट्रेडर मेक पुअर डिसीजन व्हेन दे आर फीलिंग overwhelmed and greedy or fearful and they can be lead as a sufficient losses, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर ट्रेडर जो होते हैं ना वो मार्केट में क्या करते हैं ना कि बिल्कुल भी खुद पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। उनको बस लेते जाते या बेचते जाते, लॉस हो या कुछ भी हो उनको ज़रा सा भी फर्क नहीं गिरता, ठीक है। एट द एंड उनका पैसा लॉस हो जाता है। और मैं आपको एक और ट्रेडर की एक खासियत बता देता हूँ, अगर आप ट्रेडर है तो आपको ये पता भी होगा, ठीक है। उनको लॉस होने के बाद भी कोई गम नहीं होता है, उनको लगता है कि अब तो मैं सीखा हूँ, अरे मार्केट में अगर पैसे कमाना है तो थोड़ा तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एकदम ही गलत डिसीजन है, ठीक है, एकदम 100% गलत डिसीजन है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना तो इमोशनल डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी जो एक और पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन होना कोई भी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ में अगर डिसिप्लिन नहीं रखते हो, अगर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं रखते हो, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही गलत डिसीजन होगा ट्रेडिंग करियर में। आपको ट्रेडिंग जाना, ठीक है, ट्रेडिंग आपको फिर करना ही नहीं चाहिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है तो, ठीक है। तो आपको अगर मार्केट में अगर पैसे कमाना है, ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन अगर आपका नहीं होगा ना तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग जो है ना ओवर ट्रेडिंग करके अपना सारा कैपिटल अपने ब्रोकर और गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग किए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका प्रॉफिट होता है 2,000 रुपये का, ठीक है, और आपके लॉसेस कितने के होते हैं? 3,000 के। 2,000 कमाने के बाद भी 3,000 का लॉस क्यों हो जाता है? बिकॉज आपने इतना ज़्यादा ट्रेड किया होता है ना कि आपका प्रॉफिट भी आपको बचा नहीं पाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ है जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझता एक ट्रेडर, ठीक है। क्या? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिन में 2-3 ट्रेड सफिशिएंट होता है। मेनी ट्रेडर मेक मिस्टेक ऑफ ओवर ट्रेडिंग वाइल मीन दे टेक 1 to many trades and don't allow their traders to play out properly, ठीक है। This lead to increase risks, however brokerage cost and a greater likelihood of many losses. Clearly RTGS setup you like can help separate good opportunity for the stop. कई लोग क्या करते हैं ना, सुबह खुलते ही मार्केट में कुछ भी खरीद लेते हैं, 9-15 हुआ लो खरीद लो, एंड उनका लॉसेस हो जाता है। लॉसेस के चक्कर में वो रिकवर करने लग जाते हैं। रिकवर करते 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 उनका रिकवर होते जाता है और उनके जेब से अच्छा खासा ब्रोकरेज भी चले जाता है, टैक्सेस भी चले जाता है, एंड उनका कैपिटल भी चले जाता है। ये रिटेल ट्रेडर का यही सीन है। चाहे कोई भी रिटेल ट्रेडर हो, वो यही करता है मार्केट में नया आने के बाद, बिकॉज उसको ओवर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। उसको लगता है कि 20 रुपये तो जा रहा है ब्रोकरेज, लेकिन आप एक बार देखो 20 रुपये अगर आप 100 ट्रेड करते हो तो कितना हो जाता है, एंड लोग कर लेते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो कंपेयर टू डायरेक्टली बाय सेल करना, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, एंड जब आपका ट्रेड बनता है तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, ना कि ओवर ट्रेडिंग करने के, ठीक है। छठवां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है छठवां पॉइंट? लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान उनके पास कुछ भी होता नहीं है। मार्केट खुला, कुछ भी, जैसे कि मैंने बताया ना, मार्केट खुला एंड देन कुछ भी उठा लो, जो मन करे उठा दो, न्यूज़ में बोले उठा लो, कुछ भी खुद का रिसर्च मत करो। ये इस तरह का, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। अ ट्रेडिंग प्लान प्रोवाइड अ क्लियर सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइन टू फॉलो व्हेन टेकिंग ट्रेड विदाउट अ प्लान। ट्रेडर्स में मेक इम्पल्सिव डिसीजन विच कैन बी डेंजरस एंड ऑफन टू बी लीड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह खुलते ही कुछ भी ले लेते हैं या फिर किसी का सुन के ले लेते हैं,
ठीक है, जिसके कारण से ट्रेडर कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, ठीक है, बिकॉज उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है एंट्री करने का। अगर आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है एंट्री करने का एंड फिर भी आप ले रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हो, आप एक जुए की तरह काम कर रहे हो, एक सट्टे की तरह, ठीक है, बिकॉज आपका खुद का कोई प्लान ही नहीं है। सातवां पॉइंट देख लेते हैं। सातवां पॉइंट का क्या है? नॉट कीपिंग अप विथ इंपॉर्टेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते मार्केट में, कौन सी कंपनी ले रहे, क्या ले रहे, उसका कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता उनके पास, ठीक है। द मार्केट एंड इट्स कॉमन नैरेटिव आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग, ठीक है, इवॉल्विंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर टू स्टे अप टू डेट वाइल द लास्ट डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। वही जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, कोई भी कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले या इंडेक्स में ही अगर आप करते हो तो भी करने से पहले आप मार्केट तक को चेक नहीं करते हो। अब कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि पोजीशन ले लेते हैं आराम से एंड रात में बैठ के पूरा रात वो लोग सिर्फ देखते रहते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में क्या होने वाला है, तो वो भी आपका रॉन्ग डिसीजन है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करना है ना, तो पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, पहले उस पर देखो, पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करो, देन जाके ट्रेड करो, ठीक है। अब आठवां पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट कटिंग लॉस क्विकली, ठीक है। अगर उनको लॉसेस होता है तो वो लोग आराम से बैठते हैं, लाइक मोबाइल भी साइड में रख देते हैं, सो भी जाते हैं थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है छोड़ना, लॉस हो रहा है, जब प्रॉफिट में आएगा तब देखूंगा, जो कि ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, ऐसे लोग की मैं एक और बात बता देता हूँ, जब वो प्रॉफिट हो रहा होता है ना, तो 1000-2000 रुपया देख के भी वो लोग निकल जाते हैं, उनको बहुत खुशी होती है कि हाँ अरे छोड़ना, क्या करना है प्रॉफिट लेके, ऐसा। जबकि ये करना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर लेवल्स नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नॉट कटिंग लॉस क्विकली, नो ट्रेडर कैन अवॉइड मेकिंग लॉस कंप्लीटली। कोई भी ऐसा ट्रेडर है जिसका लॉस नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीटली, बट द की इज मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन देयर अकाउंट, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू कट योर लॉसेस क्विकली व्हेन अ ट्रेड गोज अगेंस्ट यू, ठीक है। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है? अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो अपना पोजीशन कट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और दिन ट्रेड कर लेना जब अच्छा सेटअप बनेगा तो, ठीक है। हाउएवर many traders hold on to losing trade for too long, hoping that they will recover, and this can lead to large expected loss, ठीक है। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ना, अभी मैं आपको बता दूँ, जो ऑप्शंस वाले होते हैं ना, स्पेशली वो लोग स्पेशली क्या करते हैं मालूम है? कोई भी समझ लो कॉल ले लिया, पुट ले लिया, अगर उनका लॉस हो रहा होता है, उनको टाइम डीके के बारे में पता नहीं होता कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, मेरा जो प्रीमियम है वो घटते जाएगा। वो लोग लेके आराम से होल्ड करते हैं, उनको लगता है अब मार्केट रिकवर हो जाएगा, अब मार्केट रिकवर हो जाएगा, बट मार्केट कभी भी रिकवर नहीं होता, जिसकी वजह से उनका लॉस होते ही जाता है, ठीक है। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि आपको वो ट्रेडर नहीं बनना है जो कुछ भी मतलब किए जा रहा है, ठीक है। आपको अगर आपका लॉस हो रहा है, आपका ट्रेड अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए, कंपेयर टू वहीं बैठ के आपको ज़बरदस्ती का ट्रेड, ठीक है। अब 9वां पॉइंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट तो मतलब होना ही चाहिए, नॉट मिनिमाइजिंग विनर्स, ठीक है। जस्ट एज ए इंपॉर्टेंट टू कट योर लॉस क्विकली, इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज योर विनर्स। मेनी ट्रेडर फेल टू डू दिस आइदर बिकॉज दे डोंट हैव प्लान इन ए प्लेस टेलिंग देम व्हेन एंड हाउ टू एग्जिट अ ट्रेड। एज अ रिजल्ट दे मे लीव मनी ऑन द टेबल एंड मिस आउट द पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये ज़्यादातर कुछ इसको हम एक जुए की तरह समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को कई बार क्या होता है ना कि अगर आप जुआ खेलने पे जाओ ना, तो सामने वाला आपको जितवा देता है, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट लेके निकल गए तो आपको कोई भी आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वो आपको लालच दिया जा रहा है एंड देन आप फिर भी उसके अंदर ही लगे पड़े हो, आप चाहते हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा और कर लेता हूँ ट्रेड, थोड़ा और कर लेता हूँ, और जो पैसा आपको मार्केट ने दे दिया है उसको घर पे लेके जाने से बेटर आप समझते हो कि नहीं नहीं मैं थोड़ी देर और ट्रेड करता हूँ, तो ये भी गलत चीज़ है। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट हो गया है, स्पेशली नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर 9:15 टू 11-12 में आपका अगर प्रॉफिट हो गया है तो आपको 3:30 बजे तक मार्केट में रुकने की गरज नहीं है। आप आपका प्रॉफिट बुक करो, सो जाओ, जाके बाहर घूमो, कुछ पार्टी कर लो, लेकिन मार्केट में वापस मत आओ, ठीक है। मतलब अगर आप जीत चुके हो कुछ पैसे, आपने कुछ पैसा कमा लिया है, आप वहाँ से ही निकल जाओ, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नॉट एडेप्टिंग। कई बार क्या होता है ना, मार्केट में आप लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट भी कर रहे हो, तो आप मार्केट कंडीशंस को ना अडेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। अडेप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन इज पैरामाउंट टू सक्सेस दैट फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। मार्केट में अपने आप को बदलते रहना, अपने आप को चेंज करते रहना, ये आम बात है मार्केट कंडीशन में, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो ये कैसा है ना, अगर आप इसमें अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली आपको चेंज होते रहना पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा लॉस करने वाले हो,
ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ ट्रेडर्स 10 दिन प्रॉफिट कर लेते हैं, 15 दिन कर लेते हैं, एंड देन उनका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग लॉकडाउन के टाइम मार्केट में, बुल मार्केट में एंटर किए थे, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉप पोजीशन पे किसी कंपनी का शेयर लिया हुआ है, एंड अभी वो गिर रहा है, तो वो लोग ये चीज़ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट में जो है ना ये बेयर मार्केट चल रहा है। ठीक है, आपने अगर बुल मार्केट देखा है तो बेयर मार्केट में भी आपको अडेप्ट होना चाहिए। ठीक है, साइडवेज मार्केट में भी आपको अडेप्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो ना तो इट मीन्स आप भले ही आज आपने कमा लिया है लेकिन कल आप पैसा गंवा दोगे। तो आपको हर चीज़, हर कंडीशन को आपको समझना होगा, तब जाकर आप प्रॉफिट कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को एकदम अच्छे से ध्यान रखना। ओवरऑल द मेजॉरिटी ट्रेडर्स मेक लूजेस बिकॉज दे फेल टू प्रिपेयर देयर चैलेंजेस ऑफ द मार्केट बाय एजुकेटिंग देमसेल्फ, डेवलपिंग ए सॉलिड ट्रेडिंग प्लान एंड प्लानिंग आउट डिसीजन बिफोर एंड ट्रेड्स कैन improve द चांसेस टू सक्सेस, अवॉइड कॉमन पिटफॉल। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ना वो अपना पैसा लॉस ही करते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो अपने आप पे एजुकेशन देने पे काम नहीं करते। ठीक है, ना ही उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान होता है, ना ही वो खुद का डिसीजन ले सकते हैं। उनको चाहिए बस क्या? टिप। ठीक है, टिप भी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो टिप भी देती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उस कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो टिप का क्या मतलब बनता है? टिप तो एक तरीके की एडवाइजरी है, वो तो आपका डिसीजन होना चाहिए ना। अगर आपका पैसा लग रहा है, अगर आपका लॉस होता है तो टिप देने वाली कंपनी का थोड़ी ना लॉस होने वाला है, आपका लॉस होने वाला, उनको तो कोई मतलब भी नहीं आपसे, राइट। तो आपको जो है ना, आपको ये करना ही पड़ेगा मार्केट में। अगर आप मार्केट में हो ना तो अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये जो आपने पीडीएफ देखा ना, ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल सकता है। आपको बस करना क्या है ना, मैंने व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप पर जाकर आपको मैसेज करना है कि पीडीएफ करके, तो आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन वाले पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, एंड अगर आपको ट्रेडिंग के बुक्स चाहिए, ठीक है, ये वो बुक्स है जो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको ट्रेडिंग के बुक्स चाहिए या फिर आपको ट्रेडिंग का कोर्स करना है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो, आपको ऐसे और ज़्यादा फ्री इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है या आप किसी स्पेसिफिक वीडियो पे या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस देखने हैं, ठीक है, या आप चाहते हो कि हम उसी पे बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता दें। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन पे पूछ लें, हमारी टीम आपको आंसर करके पूरा का पूरा आंसर क्लियर करेगी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।